प्रिय मित्रों, नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हमने अष्टक वर्ग के विविध प्रयोग समझे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अष्टक वर्ग से ग्रहों का बल कैसे ज्ञात होता है। ग्रह बल निकालने की अनेक पद्धतियां ज्योतिष में प्रचलित हैं। विशेषतया षडबल, जो कि 6 तरह के बलों का योग है, काफ़ी गणित साध्य है। कोई ग्रह केंद्र में आता है तो उसे केंद्र बल प्राप्त होता है। उच्च राशि के जितना निकट होता है उतना उच्च बल प्राप्त होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि का बल आदि आदि अनेक प्रकार के बल हैं। वक्र बल, चेष्टा बल, काल बल, अनेक तरह के बलों का जोड़ जो कि काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। लेकिन अष्टक वर्ग बहुत ही सहज में आपको यह बता सकता है कि कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह निर्बल है। और जिस ग्रह की विंशोत्तरी दशा में महादशा या अंतरदशा चल रही है, वह अष्टक वर्ग के अनुसार यदि बलवान है तो उस दशा अंतरदशा के प्रायः अच्छे फल मिलते हैं, और यदि अष्टक वर्ग के अनुसार वह निर्बल है तो प्रायः उसके अशुभ फल मिलते हैं। और अन्य बिंदु भी ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि अष्टक वर्ग से ग्रहों का बल कैसे ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ यह कुंडली ले रहे हैं। इस कुंडली में मेष लग्न है, मकर राशि है, मंगल वृष में, गुरु केतु कर्क में, बुध सिंह में, सूर्य शुक्र कन्या में, शनि धनु में और राहु मकर में है चंद्रमा के साथ। अब अष्टक वर्ग में हम यह देखेंगे कि जिस ग्रह का हमें बल ज्ञात करना है वह ग्रह अपने अष्टक वर्ग में जन्म कुंडली में जिस राशि में है उस राशि में कितने बिंदु लिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ सूर्य कन्या राशि में है तो हम सूर्य का अष्टक वर्ग देखेंगे कि सूर्य के कन्या राशि में कितने बिंदु हैं। चंद्रमा मकर में है तो चंद्रमा के अष्टक वर्ग में देखेंगे कि चंद्रमा के मकर में कितने बिंदु हैं। इसी तरह सब ग्रहों का देखेंगे, और बिंदु जितने ज़्यादा होंगे उन राशियों में वह ग्रह उतना ही बलवान कहा जाएगा, और बिंदु जितने कम होंगे वह ग्रह उतना ही निर्बल कहा जाएगा। 4 बिंदु का अर्थ है सामान्य बलवान, और 4 बिंदु से जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना ज़्यादा बल बढ़ता जाएगा, और 4 बिंदु से जितने कम होते जाएंगे उतना ही बल कम होता जाएगा। अब राहु और केतु के अष्टक वर्ग नहीं बनाए जाते तो इनका विचार कैसे करें, इनकी बलवत्ता निर्बलता कैसे देखें। तो ज्योतिष में कहा गया है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात राहु जो है वो शनि के समान है और केतु मंगल के समान है। तो राहु का बल देखने के लिए शनि के अष्टक वर्ग में देख लीजिए कि राहु जिस राशि में है उस राशि में कितने बिंदु हैं, और केतु का अष्टक वर्ग के लिए मंगल का अष्टक वर्ग देखिए और मंगल के अष्टक वर्ग में उस राशि में देखिए जिसमें इस जन्म कुंडली में केतु स्थित है, उस राशि में कितने बिंदु हैं। अब इस कुंडली में आपने ग्रहों की स्थिति देख ली, अब इनका अष्टक वर्ग देखते हैं। यह इनका सभी ग्रहों का अष्टक वर्ग बनाया हुआ है। सबसे पहले हम सूर्य का अष्टक वर्ग देखते हैं। इनका सूर्य कन्या राशि में है और कन्या राशि में मात्र 3 ही बिंदु हैं, तो अष्टक वर्ग के अनुसार इनका सूर्य कमजोर हुआ। चंद्रमा इनका मकर राशि में है और मकर राशि में 5 बिंदु हैं, तो चंद्रमा इनका बलवान है। बहुत बलवान नहीं है लेकिन बलवान कहा जा सकता है। मंगल इनका वृष राशि में है और वृष राशि में इनके 2 ही बिंदु हैं, तो मंगल इनका काफ़ी कमज़ोर है। बुध इनका सिंह राशि में है और सिंह राशि में इनके 5 ही बिंदु हैं, तो 5 बिंदु का अर्थ है कि बलवान है। बृहस्पति कर्क राशि में है और कर्क राशि में इनके 5 बिंदु हैं, तो बृहस्पति बलवान है। चूँकि बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में भी है, जन्म कुंडली में केंद्र में भी है और यहाँ 5 बिंदु भी हैं, तो बृहस्पति विशेष बलवान है।
शुक्र कन्या राशि में है और 4 ही बिंदु हैं। क्योंकि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि भी है और जन्म कुंडली में शुक्र छठे घर में भी है और यहाँ 4 ही बिंदु हैं, तो ये निर्बल कहा जाएगा। हालांकि अष्टक वर्ग से यह सामान्य बलवान है। शनि धनु राशि में है और उसमें 2 ही बिंदु हैं, तो शनि निर्बल है। इसके अलावा समुदायाष्टक वर्ग में भी देख लेना चाहिए कि जिस तरह सूर्य इनका कन्या राशि में है, तो समुदायाष्टक वर्ग में 22 ही बिंदु हैं, तो सूर्य और ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि 25 से कम बिंदु कमज़ोर माने जाते हैं और 30 से ज़्यादा उतने ही बलवान। अब चंद्रमा इनका मकर राशि में है, तो मकर राशि में 28 बिंदु हैं, सामान्य बलवान। मंगल इनका वृष राशि में है, वृष राशि में 31 बिंदु है। अब देखिए, मंगल अपने अष्टक वर्ग में तो कमज़ोर है क्योंकि उसमें 2 ही बिंदु हैं, लेकिन समुदायाष्टक वर्ग में 31 बिंदु आ गए, इसलिए मंगल बहुत कमज़ोर नहीं हुआ। मंगल का बल जो है सामान्य बली में आ गया। बुध इनका सिंह राशि में है, सिंह राशि में 21 ही बिंदु हैं। हालांकि बुध के अपने अष्टक वर्ग में इस राशि में 5 बिंदु हैं जो बलवान हैं, लेकिन समुदायाष्टक वर्ग में कमज़ोर है, इसलिए बुध को बलवान नहीं माना जा सकता, सामान्य बली है। बृहस्पति इनका कर्क राशि में है और कर्क राशि में इनके 32 बिंदु हैं, तो बृहस्पति वैसे ही खूब बलवान है और समुदायाष्टक वर्ग में 32 बिंदु होने से और भी ज़्यादा बलवान हो गया। शुक्र इनका कन्या राशि में है, कन्या राशि में इनके 22 बिंदु हैं, तो ये शुक्र और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। शनि इनका धनु राशि में है और धनु राशि में 26 बिंदु हैं, तो ये भी कमज़ोर की श्रेणी में आएगा। प्रिय मित्रों, अष्टक वर्ग से ग्रह का बल पता लगाना कितना आसान है और यह प्रायोगिक रूप से भी सही कार्य करता है कि यदि अष्टक वर्ग में ग्रह बलवान है तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रायः शुभ फल देती है, और अष्टक वर्ग से ग्रह निर्बल है तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देती है। इसके साथ ही ग्रहों का कारकत्व, कौन से भाव का स्वामी है ग्रह, उससे संबंधित फल भी इस ग्रह बल के आधार पर कहा जा सकता है और यह प्रायोगिक रूप से सत्य सिद्ध होता है। यह प्रैक्टिकली सही पाया गया है, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए। छोटी सी बात है लेकिन है बहुत काम की। नमस्कार।